जय भीम। मैं रविंद्र बोल रहा हूं। आज बाबा साहब की जो राइटिंग है, स्पीचेज है, उसकी एक और भाषण हम आपके सामने आपसे साझा करने वाले हैं। 25 जून 1946 को बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर फ्रंटियर मेल से मुंबई पहुंचते हैं और वहां उनका भारी स्वागत किया जाता है। वहां एक सभा भी होती है जहां पर 80,000 से अधिक जन समुदाय आता है और बाबा साहब को ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी बापू साहब पीएन राजभोर, मुंबई प्रांत के शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के अध्यक्ष दादा साहब गायकवाड़ और मुंबई की जनता के लोकप्रिय नेता एडवोकेट आर.डी. भंडारे और बाबा साहब के पुत्र जसवंतराव अंबेडकर और उनका अभूतपूर्व स्वागत हुआ था। उसका आभार व्यक्त करते हुए बाबा साहब कहते हैं कि दिल्ली से मैं हार कर नहीं लौटा हूं। परीक्षा में अनुत्तीर्ण हुए छात्र की सांत्वना की तरह यह सभा मेरी सांत्वना के लिए आयोजित नहीं की गई है। अपनी पूरी जिंदगी में मुझे कभी हार का सामना नहीं करना पड़ा। पिछले 4 सालों से मैं अपने दलित समाज के लिए जो कुछ कर रहा हूं, उसके लिए यहां मेरा इस प्रकार स्वागत किया जा रहा है। यह बात मेरे दुश्मन और घर के भेदी याद रखे। तालियों की गड़गड़ाहट। वायसराय द्वारा हाल ही में घोषित की गई अस्थायी सरकार के मंत्रिमंडल में अस्पृश्य वर्ग के प्रतिनिधि को शामिल किया गया। यह वास्तव में हमारी जीत है। 1945 में शिमला परिषद में भारत सरकार में एक भी अस्पृश्य प्रतिनिधि को शामिल करने से गांधी ने इनकार किया था। अब जिन जगजीवन राम को वायसराय ने चुना है, उन्हें ही गांधी ने उस वक्त साफ साफ कह दिया था कि केंद्र सरकार में अस्पृश्यों के प्रतिनिधि को शामिल नहीं किया जाएगा। लेकिन अब 1 साल बाद अस्पृश्यों का अधिकार मान लिया गया है। यह हमारे आंदोलन का ही फल है। संगठित आंदोलन के जरिए ही हमने यह हासिल किया है। केंद्र सरकार में अस्पृश्य वर्ग को स्थान मिले, यही महत्वपूर्ण बात है। व्यक्ति भले कोई भी हो, उस जगह अगर हमारा कुत्ता भी बैठ जाए तो कोई बात नहीं। वायसराय का चुना आदमी लायक निकले तो और अच्छा। समय के साथ उसकी काबिलियत अपने आप साफ होगी। लेकिन एक बार फिर मैं साफ साफ कहता हूं कि अस्पृश्य वर्ग को सत्ता में हिस्सा लेने का मौका मिला। यह हमारे आंदोलन का ही फल है। हमारी मांगे लेकिन इतने भर से पूरी नहीं होती। हमारी न्याय मांगे पूरी तरह बगैर हमारा आंदोलन समाप्त नहीं होगा। मुसलमानों की संख्या की तुलना में हमारी आबादी आधी होने के कारण उसी अनुपात में हमें सरकार में जगह मिलनी चाहिए। 1942 के आंदोलन में गांधी ने नारा दिया था, करेंगे या मरेंगे। हमारी लड़ाई की यही घोषणा होगी। उद्देश्य की प्राप्ति तक हम जान की बाजी लगाकर लड़ेंगे। आज हमारी लड़ाई हारे होंगे, लेकिन युद्ध हम जीतेंगे। तालियों की गड़गड़ाहट। मुंबई हमारे आंदोलन का केंद्र है, इसलिए 4 सालों के बाद एक बार दुगने उत्साह के साथ इस आंदोलन में आपका साथ देने के लिए मैं फिर आ गया हूं। सिर्फ मेरा कार्य क्षेत्र ही बदला है। अब आपसे मेरा पहले से अधिक ताल्लुक होगा। अपने संगठन को अभेद बनाए। आपसी मतभेदों को भूल जाइए। अब के बाद अपने दरवाजे हमेशा खुला रखें। निर्भय बने और जोरदार लड़ाई की तैयारी रखें। अपने परिवार से आगे सोचिए और अपने समाज के लिए थोड़ा स्वार्थ का त्याग करें। आखिरकार सफलता आपको ही प्राप्त होनी है। इस जोशीले भाषण के साथ डॉक्टर अंबेडकर ने अपना तेजस्वी भाषण पूरा किया। तब जमीन आसमान तालियों और जय भीम के नारों से गूंज गया था। आखिर में
मटके बुआ ने सभी कार्यकर्ताओं और स्वयंसेवकों और लोगों के प्रति आभार व्यक्त किया, जो लोग आनंद से भरे हृदय से अति प्रसन्न मन के साथ साथ अपने अपने घर लौटे। इस प्रकार यह विराट स्वागत सभा अत्यंत सफलता पूर्वक संपन्न हुई।